हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट यानी कि ट्यूसडे की कैसी रहेगी और क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है, किस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, क्या बाजार में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर रिवर्सल कर लेगा बाजार 23,000 के आसपास से। डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। गाइज, अगर आप BTST ट्रेड करते हो और जब आपका ट्रेड आपकी फेवर में चल रहा होता है और आप कट कर देते हो कि नहीं अब कैरी नहीं करेंगे, अब तो कल हम फ्रेश ट्रेड करेंगे, BTST करना सही नहीं है। बट अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपको अच्छा खासा नुकसान दिखा रहा है और उस ट्रेड को आप कैरी करके लेके जाते हैं, तो गाइस आज भी समझ जाओ, जिंदगी में ट्रेडिंग में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये आप ध्यान रखना। बड़ी कड़वी बात है पर ये सच्चाई है। या तो आप रूल बनाओ कि आप BTST नहीं करोगे, बहुत बढ़िया, इंट्राडे करो, वेल एंड गुड है, वेरी गुड, बट फिर नेगेटिव ट्रेड को कैरी नहीं करोगे। अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान करते हो या आपको लगता है कि बॉस अभी यहां से रिवर्सल के लिए चांसेस हैं, तो आप उस ट्रेड को आपकी फेवर में हो उसको होल्ड करना शुरू करो। ये बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं और जिनका मेरे को इंडिविजुअली मैसेज आता है, बात होती है कि इतना ज़्यादा मोमेंटम आया, अब शायद रिवर्सल ना हो जाए, मैं एग्जिट कर गया। ये गलत चीज़ है गाइस, इस चीज़ से बचो और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बढ़िया होगा। मैं अपने स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ, ये डर, फियर और ग्रीड में से आपको बहुत ही थिन लाइन होती है, बट इसमें से बाहर निकलना है, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप जानते होंगे, नोन हैं शायद, हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर सतीश राणा। उन्होंने XYZ ट्रेड कैरी करा हुआ था इस रेंज के आसपास से, राइट, स्विंग में बैठे हुए सारे स्टूडेंट के, जैसे सारे स्टूडेंट को पता था कि अपसाइड का मोमेंटम बनेगा, चांसेस है, डिस्कशन हुआ था। अब ये अपसाइड में जब ये मार्केट यहां पे आया, मैं ग्रुप में अपडेट कर रहा हूं कि 23,000 मार्केट टेस्ट कर सकती है, सब चीजें शेयर कर रहा हूं। और ये मैं एग्जांपल लगा, इस ध्यान से समझना, ये सबके लिए आपके हर एक किसी की स्टोरी होगी, मैं उनके हिसाब से उनके नाम लेके आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब ये इस एरिया के ऊपर निकला तो उन्होंने यहां से एग्जिट कर लिया कि हाय मैं मेट्रो में था, कहीं फॉल ना हो जाए, रिवर्सल ना चला जाए। तब उनको नहीं दिखा जब मार्केट इनके अगेंस्ट चल रहा था और यहां से जो भी उनका स्ट्राइक प्राइस था, जहां से 100 रुपए डिस्काउंट में आ रहा था, वो तब नहीं दिख रहा था, बट इस एरिया में दिखा। तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आई। ये चीज पे आप सबको काम करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को कम करो, राइट। अब हम बात करते हैं कल के प्लान ऑफ एक्शन की। शायद आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। अगर आपकी फेवर में कोई चीज चल रही है तो वो आपको रिवॉर्ड कर सकती है, आप उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। उसको जितना हो सके मैक्सिमम राइड करने की कोशिश करो, क्वांटिटी कम कर लो, राइट। अब ये क्लोज करा है 22,940 के आसपास आके। क्या नेक्स्ट मोमेंटम हो सकता है? हमारा डिस्कशन क्या था? हमारा आज के लिए जो डिस्कशन था बाई ऑन डिप का था। ये वाला डिप भी लाइव सेशन में FVT वेल्थ पेप पे थे, ये हमने इसके लिए डिस्कस बिल्कुल किया था। सोनिया जी लाइव होती हैं FVT वेल्थ पेप पे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, 1 घंटे के लाइव होते हैं। ये डिस्कशन बिल्कुल था। और अपसाइड के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए थी कि इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करना शुरू करेगा तब हम अपसाइड के लिए बुलिश होंगे। और जो मैक्सिमम प्लान था, क्योंकि जो हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं गाइस, डिस्कशन होता है, वो हमारी स्टडी से आप उसको मतलब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग इस एरिया के आसपास से बुलिश थे स्विंग के लिए। हमारे ट्रेड करने का सेटअप प्लान, क्यों, किस रीजन से हमने अपसाइड के लिए रिवर्सल सोचा था, हम क्यों बुलिश थे, इसके पीछे के लॉजिक प्योर कैलकुलेशन है। हम जितना एनालिसिस में डिस्कस करते हैं आपके साथ में ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, वो उसके हिसाब से जो छोटे मोमेंटम आप कैप्चर करते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये ट्रेंड के ऊपर आपको कहा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है रिवर्सल के लिए तो अपसाइड के लिए बुलिश हो सकती है। 23,000 भी रीच हो सकता है। मार्केट का हाई लगा 23,000, क्लोज कहां पे करा? 940। टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ में एक पोस्ट शेयर करी, जो मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर करी थी। आप साइकोलॉजी समझना मार्केट की। मार्केट ने 23,000 को टेस्ट किया, क्लोज करा 940। अब मेरे को अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड करना हो, मेरे को अपसाइड का और मोमेंटम दिखता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में, या जितने भी रिटेलर हैं सबके दिमाग में, या जो भी आप न्यूज में देखेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा कि 23,000 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाई, यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
अगर यहां पे रेजिस्टेंस है भी तो मार्केट पहले उसको कल ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद में तब जाके फॉल का सिनेरियो क्रिएट करेगी। अगर ये 23,000 के ऊपर आज क्लोज करता तो मैं अपसाइड के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता, पर इसने 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये थोड़ा सा आपकी जो स्टडी है, जितना आपने सीखा होगा, जितना आप समझते हो कि 23,000 का रेजिस्टेंस ले लिया, राउंड नंबर है, इसके ऊपर नहीं टिका तो आप बुलिश नहीं हो सकते। यहां उल्टा है, यह आपके अंदर प्लांट किया जाता है कि 23,000 की रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं टिकेगा। ये टिकेगा, हो सकता है गैप अप में ही अपसाइड के लिए खुले। बहुत सारे रिटेलर इतने बड़े मोमेंटम के बाद में बेरिश हुए होंगे। मेरा व्यू डाउन साइड के लिए फिलहाल नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ की बेसिस पे फॉल होता है, तब हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे, या कल के मॉर्निंग के लाइव सेशन में। अगर हम लेवल्स वाइज डिस्कशन करें, इसको क्लीन करता हूं चार्ट को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,780 780 के आसपास जो रेजिस्टेंस थी, उसी एरिया के आसपास की सपोर्ट है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मेरे लिए वो 22,720 के आसपास। ये दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए थे लाइव मार्केट में भी और टेलीग्राम पे भी। इस एरिया के आसपास अगर आएगा, मैं यहां से फिर भी बुलिश हूं। अगर मौका मिलता है बाई चांस आपको डिस्काउंटेड मार्केट का, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। अपसाइड के लिए 23,023 एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर मान लिया गैप अप होता है 23,023, मार्केट फिर भी टेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर 23,023 के ऊपर निकलता है बाजार, तो अपसाइड के लिए हो सकता है कि 23,333 ये लेवल गाइज मैंने आपके साथ में इस डिप पे कहा था, इस डिप पे डिस्कशन हुआ था जब ये गैप डाउन हुआ था ना बड़ा। आप लोगों के साथ भी टेलीग्राम पे डिस्कस किया था कि मेरे को अब यहां से रिवर्सल में 23,333 दिखता है। बाजार यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। बाजार ने किया क्या, यहां से कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है, और अब मेरे को जो रेजिस्टेंस दिखती है वो इसी एरिया के आसपास दिखती है। अगर 23,023 के ऊपर कल क्लोज आता है और गैप अप में मार्केट निकलता है टूवर्ड्स अपसाइड, ये टेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। और सपोर्ट जो रहेगा वो 22,680 720 के आसपास यू कैन कंसीडर। और इसके नीचे फिलहाल कोई प्लान है नहीं, ना कोई ऐसा है कि हम बेरिश होंगे। सनसेक्स की बात करेंगे, 74,074 के आसपास क्लोज कर रहा है। ये लेवल डिस्कस था, अपसाइड के लिए और मोमेंटम बन सकता है। वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पहले निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद में निफ्टी के चार्ट को चेक करेंगे। अगर आप सनसेक्स पे देखेंगे, सनसेक्स में सपोर्ट कहाँ पे है, 73,000। यहाँ पे मेजर ऑर्डर बने हैं। अब अपसाइड के लिए जो मोमेंटम बन रहा है 74,074 फ्लैट ओपनिंग होती है, अपसाइड के चांसेस नेक्स्ट स्टॉप लॉसेस 1000 पॉइंट ऊपर हैं, राइट। या तो कल मार्केट साइडवेज बिहेवियर दिखाए और 100-150 पॉइंट के एरिया में ट्रेड करे, निफ्टी की बात करें या सनसेक्स की बात करें 300-400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करे, वेल एंड गुड है। अपसाइड के लिए पोटेंशियल कितना है, बहुत है, चांसेस हैं। अगर मार्केट 74,074 को होल्ड करती है तो अपसाइड में इन एरियाज को टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है 1000 पॉइंट और ऊपर का, राइट। ये हम टेम्परेरी हैं अभी बुलिश, ये नहीं है कि परमानेंट बुलिश हैं कि जब तो 28,000 30,000, नहीं, वो सिनेरियो नहीं है। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही हैं जिसके ऊपर हो सकता है मार्केट फ्यूचर में रिएक्ट करे। बट फिलहाल के लिए अगर 74,074 के ऊपर टिका तब हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। बेरिश कब होंगे, अगर बाजार 73,800 के नीचे सस्टेन करेगा, देन यू कैन थिंक अबाउट डाउन साइड 73,500 और 72,072 तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपको, ये मेरे तो नहीं है ऑर्डर, ये तो मार्केट का ही बिहेवियर है। मार्केट ही आपको इंडिकेट कर रही है कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। 23,223 और अपसाइड में सस्टेन होता है मेरे लिए 23,333 और उसके बाद में 23,500 के आसपास। जहाँ पे मार्केट क्लोज करी है मेक एंड ब्रेक लेवल है। हो सकता है मार्केट कल, इट कुड बी पॉसिबल, गैप अप हो, बड़ा नेचुरल सा होगा कि गैप अप हो गया, चलता है। पर अच्छे से अगर लोगों को ट्रैप करना है तो 22,900 850 भी मार्केट ओपन होती है, तो जितने भी रिटेलर होंगे वो 750-800 के बाद में बेरिश हो गए होंगे। तो अगर 750-800 के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहां से ट्रैप करने के बाद में अपसाइड में 23,000 को ब्रेक करे और सस्टेन हो, राइट। हम अपसाइड के लिए 23,023 के ऊपर अगर मार्केट टाइम स्पेंड करना शुरू करती है,
तब अपसाइड के लिए 200-250 पॉइंट के लिए और बुलिश हो जाएंगे। बेरिश कब होना है, सेम है, अगर मार्केट 680 टू 700 के नीचे सस्टेन करती है तब हमारे लिए 520 और 520 के नीचे डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द मार्केट। ये टेम्परेरी मूव है गाइस, टेम्परेरी मूव में मेरे को अपसाइड का मोमेंटम एटलीस्ट 23,023 और उसको ब्रेक करता है तो 23,123 तक फिलहाल के लिए अर्जेंसी में दिखता है मार्केट का जो बिहेवियर है। कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, मास्टर गाइड सीरीज को जरूर वॉच करो, शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करे। बाय बाय, टेक केयर।